अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज कल रमज़ान शरीफ चल रहा है और कोरोना भी अपने रूज पर है। कोरोना अगरचे कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा, दुनिया फिर वैसे ही रवां दवां हो जाएगी जैसे पहले थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमीर ममालिक में अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ जाएगी। लोगों के अंदर चैरिटी का रुझान बढ़ रहा है। दुनिया की तमाम अपोजिशंस अपने ज़ाती मफाद भला कर कोरोना को कंट्रोल करने पर मुत्तफ़िक हैं। ये सब कुछ अपनी जगह सच, मगर एक बहुत बड़ा सबक कोरोना इस दुनिया को देकर जा रहा है। इसने चाइना जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क को बता दिया है कि कुत्ते, सांप, बिच्छू, सूअर, खंजीर, बिल्लियाँ, चूहे, गधे और घोड़े ये सब हराम जानवर हैं। इनको खाने से बीमारी ही पैदा होगी। अब इन लोगों को ये सबक मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा से एहतियात करेंगे। जब ये लोग बाज नहीं आए तो अल्लाह की पकड़ में आ गए। चीन ने इन तमाम जानवरों को खाने पर पाबंदी आयद कर दी है। ये बात अगर इनको समझ में पहले आ जाती तो अच्छा था, मगर देर आए दुरुस्त आए। कोरोना का पहला सबक ये है कि सिर्फ हलाल चीज़ें ही खानी चाहिए, वरना अल्लाह बहुत ताकतवर है, कम से कम चीन से भी ज़्यादा। चूँकि चीन के लोग किसी खुदा को नहीं मानते, इसलिए इनके अंदर अजीबोगरीब इक़साम की बीमारियाँ हैं। इस्लाम दुनिया का वह दीन है जिसमें तनकीद का कोई पहलू मौजूद नहीं है, और कुरान मजीद ने तमाम तनकीद निगारों के मुंह बंद कर दिए हैं। इसने जिस हराम को हराम और जिस हलाल को हलाल करार दिया है, इसके अंदर किसी किस्म की कजी मौजूद नहीं है। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि कोरोना की इब्तिदा चीन से हुई। चीन को इसका पहले से इदराक था और इसने जानबूझकर पूरी दुनिया में कोरोना को फैलने दिया। ये बात चीन मानता है कि कोरोना चीन से फैला, ये वबा चीन से शुरू हुई, मगर वो ये बात नहीं मान रहा कि इस वायरस को हमने जानबूझकर फैलाया। चीन से अगर इस वबा की इब्तिदा हुई थी तो इसने इस पर काबू भी पा लिया है, मगर दूसरे ममालिक जैसे इसमें फंस गए हैं। वहाँ अभी 5000 अफराद भी मौत का शिकार नहीं हुए, यानी कि इनकी आबादी के लिहाज से अमवात की ये बहुत कम तादाद है। दूसरे नंबर पर इटली आता है। इटली दुनिया के हसीन तरीन ममालिक में से एक है। वो सियाहत से हर साल अरबों रुपए कमाता है। इतना पैसा होने के बावजूद इटली कोरोना पर काबू नहीं पा सका। दूसरी जंग अज़ीम के बाद इटली का ये सबसे बड़ा बहरान है। इटली की आबादी अभी इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि चीन या अमेरिका की है, मगर इसके बावजूद इटली फंस गया है। जब इब्तदाई तौर पर वहाँ केसेस सामने आए तो वहाँ के सदर सर्जियो मैट्रेला ने ज़्यादा एहतियात नहीं की, मगर जब हालात बेकाबू होना शुरू हुए तो फिर सारे मुल्क लॉकडाउन करना पड़ गया, मगर फिर कुछ नहीं हो सकता था। सदर सर्जियो साहब खुद एतमादी में मारे गए कि हम हालात को काबू कर लेंगे, मगर हालात काबू में ना आ सके। अब वहाँ रोज़ाना 600 से ऊपर अफराद मौत की नींद सो रहे हैं। इटली में कोरोना ने सबक छोड़ा है कि जब मुसीबत इब्तदाई सूरत में हो तो इसका तदारक कर लेना चाहिए, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। कहते हैं कर्ज़, मर्ज़ और फ़र्ज़, इन तीनों को कभी कम नहीं समझना चाहिए, और इटली ने मर्ज़ को कम समझा और अब वहाँ मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क की, जिसे अपनी दौलत, हुसन और तरक्की पर बेहद नाज है, और जो दुनिया की वह सुपर पावर होने का एजाज़ रखता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सच समझे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, जहाँ अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा है। वहाँ 81,000 अमवात हो चुकी हैं। सदर ट्रंप अपने पर्ल हार्बर और 9/11 से भी बड़ा हमला करार दे चुके हैं। अमेरिका को कुदरत ने इस बात का एहसास दिला दिया है कि तुम लोग अभी कच्चे हो, तुम मुझसे मुकाबला करने की इस्तेदाद नहीं रखते। मैं जब चाहूँ तुमको पकड़ सकता हूँ और सज़ा दे सकता हूँ। अमेरिका ने दूसरी जंग अज़ीम में जापान पर 2 एटम बम गिरा कर जो इसका हाल किया था, अब बिल्कुल वही हाल इसका हो रहा है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जब तक कोरोना पर मुकम्मल कंट्रोल होता है, इस वक्त तक अमेरिका में अमवात की तादाद 1 लाख से ऊपर जा चुकी होगी, जो कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए नहायत अफसोसनाक मुकाम है। जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, अमेरिका की परेशानी में इजाफ़ा हो रहा है। इस बार गंगा उल्ट बह गई है। पहले तरक्की पजीर ममालिक मुसीबत में फंसा करते थे,
اس بار ترقی یافتہ ممالک ہی پھنسے ہیں۔ یہ شاید ان کا غرور تھا جس کی انہیں سزا ملی ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل نائس ٹاک اردو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ پرل ہاربر سے بھی زیادہ خطرناک حملہ ہے، تو پھر پرل ہاربر پر حملہ کی وجہ سے جاپان پر کیوں حملہ کیا گیا؟ 2 ایٹم بم اس پر کیوں نہیں چلائے گئے؟ آج کرونا پر بھی ایک ایٹم بم چلا دیا جائے۔ یہ کرونا نہیں، امریکہ پر اللہ کی پکڑ ہے۔ اس نے دکھا دیا ہے کہ ہم انسانوں پر تو غصہ نکال سکتے ہیں مگر تقدیر پر نہیں۔ جاپان والے تو خوش ہوتے ہوں گے جہاں بچے آج بھی اپاہج پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپاہج بچے امریکہ کو مرتے وقت تک بد دعائیں دیتے ہوں گے۔ انسان کو کسی کی بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔